Hello and welcome back to my YouTube channel. This is Gayatri. I hope you are doing well. So, I am posting this video after a long time. Actually, बीच में I was not well और फिर कंटिन्यू फ्लाइट कर रही थी, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पा रहा था कि मैं वीडियोस कुछ भी एडिट करूँ या कुछ भी करूँ। तो इस वजह से मेरा वीडियो जो है वो बहुत दिनों से नहीं आ रहा था। इट्स ऑलमोस्ट आई गेस 10-12 डेज हो चुके थे मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करा था। आइडली तो मैं 4-5 दिन में कर देती हूँ वीडियो पोस्ट। तो आज आई एम गोना शेयर विथ यू ऑल माई कैबिन क्रू जर्नी कि कैबिन क्रू की जर्नी मेरी कैसी थी। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है कि मेरी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी एंड मतलब क्या क्या चीज़ें हुई ट्रेनिंग में, कैसे मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, क्या था, तो वो सब मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो ट्रेनिंग मेरी हुई थी दिल्ली में, गुड़गांव, और हमारा जो है हेड ऑफिस है इंडिगो का वो गुड़गांव में ही है, आई फ्लाई जिस्ताज होटल के ऑपोजिट में। तो वो होती है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे। तो मेरी ट्रेनिंग वहीं से शुरू हुई थी और एकोमोडेशन, फ़्लाइट टिकट, हर चीज़ जो है मुझे वो इंडिगो की तरफ से दी गई थी। और कैसी कैसी चीज़ें हुई मेरे साथ और कैसे मैंने क्लियर करा अपना इंटरव्यू का ये पूरा चीज़, और फिर ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करी, तो मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी इस वीडियो में। सो लेट्स गो। तो गाइस, मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी यहाँ से। ये है कोलकाता और यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी अपना इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि रांची में आप सबको पता है कि इंटरव्यू नहीं होता है। तो मैं कोलकाता गई थी इंटरव्यू देने के लिए और फ़र्स्ट टाइम कहीं बाहर गए थे, मतलब अकेले हम और मेरी मम्मी, क्योंकि बेसिकली हम लोग हमेशा पापा के साथ जाते थे कहीं भी जाना होता था। तो बट यहाँ हम गए थे अकेले और काफ़ी डर लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम घर से ऐसे बाहर निकले इंटरव्यू देने के लिए, और वो भी मेरा बिल्कुल सडन इंटरव्यू था, मुझे उससे पहले पता ही नहीं था। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि मैं एकदम सडन गई थी इंटरव्यू देने के लिए इंडिगो के लिए। तो यहाँ मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई थी, और अभी और उस समय में कितना डिफरेंस लगता है जब मैं इस वीडियो को देखती हूँ। और यहाँ सब लोग बैठे हुए थे और ये सब की लाइन लगी हुई थी। तो इसी तरीके से लाइन में आते हैं 10 लोग और फिर वो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। और फ़ोन अलाउड नहीं था, तो छुप छुपा के थोड़ी बहुत वीडियोस ही है मेरे पास इंटरव्यू की। और मेरा सिलेक्शन हो गया था प्री हायर ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ मैं प्री हायर ट्रेनिंग कर रही थी कुछ इस तरीके से। हम सब लोग थे 20-22 लोग और हमने बहुत इन्जॉय करा। लिटरली वो जो 15-20 दिन का हमारा जो भी पीएचडी था, प्री हायर ट्रेनिंग, और ये मैं तो काफ़ी इन्जॉय करा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। और कहीं ना कहीं मैं ना इस समय भी बहुत डरी हुई थी कि प्री हायर के बाद भी सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, क्योंकि मुझे सेलेक्ट होना था एट एनी हाउ। तो फिर बस किया प्री हायर ट्रेनिंग कुछ इस तरीके से कंप्लीट करा और फिर मेरी सिलेक्शन हो गई थी यहाँ पे। और ये मैं अपना मेडिकल कराते हुए, क्योंकि पहले प्री हायर ट्रेनिंग अगर आपकी होती है या फिर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बाद में एक मेडिकल टेस्ट करवाना होता है, जो कि आपको कंपनी की तरफ से ही दिया जाता है। तो रांची में एक हॉस्पिटल था जहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट कंपनी की तरफ से बुक हुआ था, एक डेट दी गई थी। तो मैं यहाँ आई हुई थी अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराने के लिए। और ये मेडिकल के लिए मैं ब्लड देते हुए, काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकाला था इन्होंने टेस्ट करने के लिए। और फिर यहाँ मैं निकल चली थी अपने घर से पहली बार अकेले दिल्ली। और मैं अकेले नानी के घर भी नहीं गई थी कभी इससे पहले, और कभी एक दिन भी नानी के घर पर से विदाउट पेरेंट्स के मैंने स्टे नहीं करा था कभी भी, क्योंकि मेरी मम्मी कभी मुझे बाहर जाने ही, मतलब अलग होने ही नहीं दिया। और ये मेरा पहला कदम है एयरक्राफ्ट के अंदर। मैंने स्पेशली शूज़ का रिकॉर्ड करा है कि मैंने फ़र्स्ट जो रखे हैं पैर अपने एयरक्राफ्ट के अंदर। और इन एयर होस्टेस को देख के तो मुझे लग रहा था यार मैं कब बनूंगी। और पूरे फ़्लाइट मैंने ना सिर्फ उनको ऐसे निहारा है कि मतलब पूछो ही मत। और यहाँ पहुँच गए थे हम दिल्ली, और फिर दिल्ली में हमें स्टे दिया गया था कंपनी की तरफ से, एंड कैब एंड ऑल सब चीज़ें जो थी कंपनी की तरफ से ही थी। बट मेरे घर वाले डर रहे थे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बाहर आई थी कहीं पे, तो थोड़ा डर तो लग रहा था।
और फिर यहाँ हम पहुँच चुके थे हमारे डेस्टिनेशन पे, जो कि यहाँ पे हमें अकोमोडेशन मिला था मनन। एंड ये पहुँचते ही वी आर लाइक यार कल क्या होगा, कल क्या होगा। और ये हम नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे जो मीटिंग एंड ऑल थी, वो सारी चीज़ें जो कंडक्ट की गई थी उसके लिए हम जा रहे थे। तो वी ऑल वाज सेट कि आज क्या होगा, है ना। एंड देन हमें होटल दिया गया था लेमन ट्री, और यहीं पे इनॉग्रेशन जैसा एक सेरेमनी था, तो वो हुआ था यहाँ पे। और इसके लिए हम सब रेडी होके फर्स्ट डे अपनी सारी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे, कि अब क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डे था, यहीं से पता चला था कि कैसे क्या ट्रेनिंग होगी और कौन किसके बैच में है, कौन फिट है कौन अनफिट है एंड ऑल। वो सारी चीज़ें यहाँ पे वापस से चेक होनी थी और सब चीज़ें पता करनी थी कि क्या है क्या नहीं है और कैसा है। तो कुछ इस तरीके से इतने लोग सेलेक्ट होकर के वहाँ से आए थे अलग अलग जगह से, और ये सब ऐसे बैठे हुए थे और हमने सब अटेंड करा वो फंक्शन जो भी वहाँ पे चल रहा था, और सारी जो भी चीज़ें थी इंफॉर्मेशन था सारा कलेक्ट करा। और फिर हम लोग गए लंच करने के लिए, एंड देन सारे लोगों ने यहाँ पर लंच करा। एंड देन ये था हमारा फर्स्ट डे, जो कि एक पॉइज सेशन था, जो कि पॉइज होता है, ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर्स आते हैं, ग्रूमिंग एंड ऑल सब चेक होता है। तो ये हमारा पॉइज सेशन था फर्स्ट डे, सबकी ग्रूमिंग चेक हो रही थी, क्या रिकमेंडेशन है, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, क्या करना है, एंड कौन सा हेयर स्टाइल होता है, वो सब हमें बताया गया था, हाउ टू वॉक एंड ऑल। तो ये मैं कुछ इस तरीके से करते हुए सारी चीज़ें और नए हेयर स्टाइल में। और फिर नेक्स्ट चीज़ शुरू हो गया हमारा फर्स्ट एड, और ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई गई थी, यू नो हाउ टू रोल द बैंडेजेस एंड ऑल, और अलग अलग तरीके के बैंडेजेस और ये सब, ये सारा फर्स्ट एड में कवर हो रहा था। हैंड्स का एंड देन हेड का, हेड पे भी अलग अलग तरीके से हमें और यू नो बैंडेजेस जो करते हैं हेड इंजरी के लिए, या कभी कुछ ऐसा इन केस हो जाता है तो उसके लिए ये सारा सेशन हुआ, और ये सारा फर्स्ट एड चला काफ़ी दिन तक। और अलग अलग तरीके से बैंडेजेस जो है, कभी किसी का इंजरी जैसे फ्रैक्चर एंड ऑल होता है तो, एंड ये यहाँ पे हमें CPR सिखाया गया था इन्फेंट के साथ, एंड देन नॉर्मल अडल्ट के साथ, चाइल्ड के साथ, कैसे आपको CPR देना है, कैसे आपको वो ऑक्सीजन पम्प एम्ब्यू बैग वगैरह यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें सिखाते हुए और करते हुए हमने अपना कंप्लीट करा था फर्स्ट एड। और काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन था मुझे कि यार कैसे ख़त्म होगा फर्स्ट एड, यू नो। और ये डमी के ऊपर हम CPR करते हुए, और यार इतना मतलब मज़ा भी आ रहा था कि मतलब कुछ नया सीखने को मिल रहा है, बिकॉज़ मुझे एक टाइम था जब मुझे डॉक्टर भी बनना था, और ये सब करते हुए तो इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब दो इट इज़ सीरियस थिंग, बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये करते हुए। ये सब कंप्लीट हुआ, एंड देन एक दिन आया जब हमारा ड्रिल था, एंड यहाँ पे हमें जाना था डिचिंग ड्रिल के लिए, और ये कॉस्ट्यूम दिया गया था हम सबको, सारे बैचमेट्स हम गए थे। और फिर यहाँ पे हमने अपना क्रिएट करा पोजीशन एंड ऑल, और ये हम राफ्ट चलाते हुए किस तरीके से राफ्ट करना, और ये इसमें तो इतना मज़ा आया ना। और मैं तो लिटरली मम्मी मम्मी चिल्ला के मरने वाली थी, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था पानी में, ओ माय गॉड। और मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो मुझे सीखना था, और स्विमिंग मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती है, थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है। तो पानी में जाने के बाद तो भाई मेरी हालत कुछ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, कि मम्मी मम्मी बोल के बस में ये था कि बस मुझे बचा ले कोई, मैं मर ना जाऊँ, कुछ इस तरीके का कंडीशन हो गया था। और फिर हमने राफ्ट किया वगैरह किया, ट्रेन किया कि कैसे राफ्ट को चलाना होता है, और यू नो क्या क्या करना होता है, तो वो सब करा। इंस्ट्रक्टर्स थे हमारे साथ, और ये सारे लोग हम लोग मिल कर के ये हमने अपना डिचिंग ड्रिल कंप्लीट किया। और ये ऑलमोस्ट एक एंड आ गया था हमारी जर्नी का, बिकॉज़ ये ना एकदम लास्ट में होता है, जब आप अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट करते जाओगे तो फायर ड्रिल और ये सारी ड्रिल होती है। और फिर ये था हमारा इवैक्यूएशन, कुछ इस तरीके से इवैक्यूएट होते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये हम इवैक्यूएट होते हैं, और कैसे आप किसी पैसेंजर को लेके इवैक्यूएट होगे इन केस अगर कोई व्हील चेयर पैसेंजर है या कुछ है, तो आपको इस तरीके से इवैक्यूएट होना है। और फिर हमने किया फायर ड्रिल, और यहाँ मैं फाइनली ग्रेजुएट हो गई थी, वो दिन आ गया था। और ये था मेरा पूरा कैबिन क्रू का जर्नी। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।